उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। दोस्तों नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं जाने माने फिल्म लेखक जावेद सिद्दीकी। इनसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आज सुनिए चौथी कड़ी। मैं मानती हूँ मैं उससे कभी मिली नहीं, पर वो है, कहीं ना कहीं तो है। एक था बाजीगर। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और इस बाजीगर को नहीं था हारने का डर। लोग मोहब्बत से नफरत करेंगे, नफरत। अरे नहीं किरण, नहीं। परदेश में था उसका काम। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। राजा हिंदुस्तानी भी है उसका नाम। परदेसी जाना नहीं। ताल में था उसकी कलम का कमाल। और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने मचाया खूब धमाल। मैं तुम्हें यहाँ से भगाकर या चुरा कर ले जाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए आया हूँ, और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा तभी जब तुम्हारे बाबूजी खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। जादू जावेद के इलम का। तुम्हारी उंगलियों में तो जादू है। कमाल जावेद सिद्दीकी की कलम का। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं जाने माने फिल्म लेखक जावेद सिद्दीकी। उजाले उनकी यादों की। पिछले हफ्ते आपने सुना तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। वो फिल्म आज भी वैसी ही है आज जो जैसी 1992 में थी। आज अगर आप 2010 में देखिए उसे, तो वो फिल्म बिल्कुल आपको 19 साल या 17-18 साल पुरानी नजर नहीं आई। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। एक्टर पुराने हो सकते हैं, एक्टर बूढ़े हो सकते हैं, मर भी सकते हैं, अमरीश जी जा चुके हैं, लेकिन वो फिल्म जिंदा है और वो फिल्म ताज़ा है, फ्रेश है। एक लड़की ने मुझसे बहुत अच्छी बात कही कि आपको पता है कि इस फिल्म की खास बात क्या है? मैंने कहा क्या है? कि लगे इसे एडिक्टिव, तो इसका एडिक्शन हो जाता है। एक साहब मेरे पास सऊदी अरब से आए थे। उनका कहना ये था कि वो हर रोज शाम को अपने ऑफिस से आने के बाद थोड़ी देर तक दिलवाले देखते हैं और फिर उसके बाद सो जाते हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं। ये हमारी जिंदगी के फैसले हमसे बेहतर कर सकते हैं कि हम इनको दुख पहुंचाकर अपनी खुशियों के महल खड़े करें। बाबूजी ठीक कहते हैं, मैं झूठा हूँ, धोखेबाज हूँ। तो क्या हुआ अगर मैंने झूठ सिर्फ तुम्हें पाने के लिए कहा था? झूठ तो आखिर झूठ होता है ना। बाबूजी ठीक कहते हैं, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे चेहरे के सिवाय मुझे कोई और चेहरा दिखाई नहीं देता? तो क्या हुआ अगर तुम्हारे नाम के सिवाय मुझे कोई और नाम याद नहीं रहता? बाबूजी ठीक कहते हैं, मैं आवारा हूँ। मैंने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी कर सकूंगा? तो क्या हुआ अगर ये आवारा तुम्हें दीवानों की तरह प्यार करता है? उजाले उनकी यादों की। जावेद साहब, राजा हिंदुस्तानी की बात मैं करना चाहूंगा। यहाँ बातें आमिर खान साहब की भी होंगी, और एक ऐसी फिल्म की बात जो जबरदस्त फॉर्मूला फिल्म थी, और ये फिल्म भी बेहद पसंद की जाती है अपनी कहानी और अपने संगीत दोनों के लिए। मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी। मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कितना सोना तुझे रब ने बनाया। हमें इस फिल्म से जुड़ी कुछ बातें बताइए। देखिए, राजा, जैसा आपने खुद कहा कि राजा हिंदुस्तानी एक बिल्कुल फार्मूला फिल्म, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि मैं खुद भी अभी तक नहीं समझ पाया हूं कि वो ऐसी कौन सी चीज थी जिसने इस फिल्म को इतना ऊपर उठा दिया। एक बात तो समझ में आती है कि उसमें
आमिर जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ईमानदारी के साथ काम किया। तुम्हारा नाम राजा हिंदुस्तानी है? हाँ मेम साहब, अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं, अच्छा है, लेकिन थोड़ा अलग है ना? हाँ मेम साहब, अलग है। हमारा नाम सबसे अलग है मेम साहब। राजा इसलिए क्योंकि हम अपने मन के राजा हैं, हम पर कोई राज नहीं कर सकता। और हिंदुस्तानी इसलिए क्योंकि इस देश में हर कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ब्राह्मण है, हरिजन है, बस कोई हिंदुस्तानी नहीं। और वैसे भी मेम साहब, हम तो अनाथ है ना। मेम साहब, जब हम छोटे से थे ना, तब हमारे माँ बाप गुजर गए। अब तो बस हम अपनी देश की संतान है। काफी दिलचस्प आदमी हो तुम, राजा हिंदुस्तानी, है ना? शुक्रिया मेम साहब। और वो कैरेक्टर के अंदर हमेशा, जैसा कि उनकी आदत है, उसके बाद भी उन्होंने कई बार प्रूव किया कि वो कैरेक्टर के अंदर, बल्कि बकौल दिलीप साहब के कैरेक्टर को किस तरह अपने अंदर उतार लेते हैं। जी जी, वो एक बहुत अच्छी चीज थी। दूसरी चीज जो लोगों को पसंद आई, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, जितने लोगों से मैंने बात की, वो ये है कि मियाँ बीवी के रिश्ते जो हैं वो कितने डेलिकेट होते हैं, कितने नाजुक होते हैं, और वो किस तरीके से तोड़े जाने की कोशिश भी होती है हमारे समाज में, लेकिन अगर हम चाहें तो उनको संभाल भी सकते हैं। ये एक बड़ा मैसेज जो है वो वहाँ जाता है। कहाँ ले जा रही हो मैं? हाँ, बहुत तमाशा कर चुके हो राजा, चलो कमरे में चलो। नहीं, कमरे में नहीं, यहाँ सबके सामने। जो बोलना है सबके सामने बोलो। बहुत हो गया पर्दा। बस, स्टॉप इट नाउ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी से इस तरह बदतमीजी करने की? अगर एक लफ्ज भी और कहा। आप चुप रहिए। मियाँ बीवी के बात में दखल देने वाले आप कौन होते हैं? बहुत दखल देते हैं आप हमारी जिंदगी में। चुप रहिए आप। राजा, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो हमें सबके सामने? क्यों शर्मिंदा? हाँ, शर्मिंदा। अब आई है असली बात जुबान पर। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, ये सब हमसे शर्मिंदा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक मामूली आदमी, एक टैक्सी ड्राइवर, इतने बड़े घर का दामाद बनकर आया है, और इस अनपढ़, इस गंवार, इस जाहिल को अपनाने में सबकी गर्दन शर्म से झुक चुकी है। बेचारे झूठी शान के मारे। राजा, राजा, तुम भी तो शर्मिंदा हो हमसे। मैं? नहीं हो? नहीं। झूठी, मक्कार, धोखेबाज, तुम भी औरों जैसी निकली। ऐसा क्या किया है मैंने जो आप सबके सामने मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं? क्या नहीं किया तुमने? झूठ बोला है हमसे, झूठ। इस झूठी महफिल के काबिल बनाने के लिए किसी के फेंके हुए कपड़े तक पहनाए हमें। मैंने नहीं पहना है तुमने। ये कपड़े खरीदे हैं तुमने। राजा, मैंने तुमसे झूठ इसलिए कहा कि झूठ कहा ना तुमने, कहा ना तुमने झूठ। अच्छा बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? जरा सोचो तो। दरअसल आरती बेटी ने झूठ तुमसे इसलिए कहा क्योंकि झूठ, सब झूठ कह रहे हैं। पूछो इससे। और करिश्मा का जो कैरेक्टर है वो बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया जी। कि जिस तरीके से वो लड़की जो है वो अल्टीमेटली अपनी जो राय है और उसका जो ओपिनियन है वो बदल देती है, उसकी गलतफहमी जो है वो दूर हो जाती है और अपने शौहर के पास चली जाती है। मुबारक हो पापा। क्या? अपना श्राप भूल गए पापा? श्राप? याद है आपको पापा? मैंने आपसे आशीर्वाद मांगा था और आप ही ने कहा था कि मेरी शादी कभी सफल नहीं होगी। आपसे दूर रहकर मैं कभी खुश नहीं रहूंगी पापा। आपकी बात सच निकली। नहीं आरती, वो तो बस ऐसे। वो औलाद नहीं जन्मी पापा जो अपने माँ बाप के श्राप से बच सके। लेकिन मेरी भी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं उन्हें तलाक नहीं दूंगी। वो मुझे छोड़ना चाहता है ना,
लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं उनके बच्चे को जन्म दूंगी। बस इतना ही है कि दुनिया से एतबार उठ गया, मोहब्बत से एतबार उठ गया। राजा, एतबार मत करना, मुझे छोड़ के परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुंह मोड़ के दिल तोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुंह मोड़ के दिल तोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के तलाक का मसला पहले भी बहुत बार उठाया गया, जी, लेकिन यहाँ एक उसको तलाक को एक लीवर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। यहाँ ये कहा गया कि साहब तलाक जो है वो सिर्फ एक जरिया है दो आदमियों को एक दूसरे से अलग करने का। वो अपनी जगह सही है, ऐसा ही होता है, लेकिन क्या वो दो आदमी जहनी तौर पर जज्बाती तौर पर भी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं या उन्हें हो जाना चाहिए? इन ग्राउंड्स के ऊपर जो ग्राउंड्स हमने देने की कोशिश की है कि दौलत है बीच में, इन्फ्लुएंस है बीच में, कुछ साजिशें हैं बीच में, वो नहीं होने चाहिए। अगर मियाँ और बीवी एक दूसरे को समझने के लिए तैयार हैं तो बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो रिडंडेंट हो जाते हैं। तो ये बात फैमिलीज को बहुत पसंद आई और इसीलिए वो फिल्म जो है वो फैमिलीज की पसंदीदा फिल्म। वो क्या समझती है अपने आप को? तलाक चाहती है हमसे, हमसे जी लेगी हमारी बहन वो, तो ठीक है हम भी उसके बगैर जी लेंगे। राजा तू ये क्या बोल रहा है बेटा? नहीं चाची नहीं, अगर आप में से कोई भी उसके पास गया तो आप हमारा मरा हुआ मुंह देखेंगे। हम यहाँ तेरा नया तमाशा देखने नहीं आए हैं। अगर इतना गरूर है, इतनी नफरत है तुम्हें हमारी आरती से, तो कर देना दस्तखत इस तलाकनामे पर। कह दो उस बड़े बाप की बेटी से कि उसके समाज में शादी ब्याह एक खेल होगा जो कागज पे किए हुए दस्तखत से भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन हमारे समाज में हम उसे पूजा मानते हैं। अग्नि के 7 फेरों के बाद ये बंधन अटूट हो जाता है, चाहे फिर हम जिंदगी भर एक दूसरे की शक्ल भी न देखें। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं जाने माने फिल्म लेखक जावेद सिद्दीकी। उजाले उनकी यादों के। फैमिलीज की एक और पसंदीदा फिल्म है और वो है परदेस। गंगा चली तू कहाँ कसम तोड़ के,
ये सुभाष घई साहब की फिल्म 1997 में आई थी और एक बार फिर शाहरुख हैं और इस बार जरा अलग अंदाज में हैं। जी जी। हमें बताइए कि ये दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और परदेस, ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान को विदेश से जोड़ने का काम भी करती हैं और इनकी जो कहानियां हैं वो कभी विदेश से हिंदुस्तान आके और फिर कन्फ्लिक्ट की कहानी है या हिंदुस्तान से विदेश जाके और फिर कन्फ्लिक्ट की कहानियां हैं। मेरा ख्याल है वो एक लेवल पर ये बात वो फिल्म जो है वो टैकल जरूर करती है कि हम लोग जो अपनी मिट्टी से अलग होके दूसरी जगह चले जाते हैं जी, तो क्या वो वाकई अलग हो जाते हैं? क्या वाकई उस रिश्ते को तोड़ा जा सकता तोड़ा जा सकता है? क्या हम अपनी मिट्टी की खुशबू को छोड़ सकते हैं? है? जी जी, ये सवाल एक हद तक वहाँ जरूर आता है। लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उस फिल्म का सबसे खूबसूरत पहलू जो है वो ये है कि रिश्तों के कितने रूप होते हैं। क्या बात है। मोहब्बतों के कितने तेवर होते हैं, कितने अंदाज होते हैं। जब हम लोग सुभाष जी से बातें कर रहे थे इस फिल्म के बारे में, ये कहानी सुभाष जी की अपनी है जो पहले से उन्होंने बना के रखी थी, उसमें हम लोग तो बाद में शामिल हुए, मतलब मैं बाद में शामिल हुआ। तो मैंने कहा कि कहानी 2 लफ्जों में क्या है सुभाष जी? कहने कि भाई 2 लफ्जों में ये है कि दशरथ जी ने राम की दुल्हन देखने के लिए लक्ष्मण को भेजा और लक्ष्मण जी को शेष हो गया। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। तो ये कैसी सिचुएशन बनेगी? मैंने कहा साहब कमाल की सिचुएशन है ये, तो इतनी टेढ़ी सिचुएशन है कि आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है। आप फिल्म देखें तो वही होता है कि जो शाहरुख जो है वो, उस लड़के का नाम इस वक्त मुझे याद नहीं है, अग्निहोत्री, उसका भाई के जैसा है, दोस्त है, और वो वहां आता है और वो लड़की उसको पसंद आती है। जानता है वो कि ये लड़की जो है ये बिल्कुल अलग किस्म की लड़की है और मेरा भाई जो है वो अलग किस्म का आदमी है, लेकिन उसके बावजूद वो बोलता नहीं है जी, कहता नहीं है। कोशिश इस बात की करता है कि ये रिश्ता बन जाए, ये रिश्ता निभ जाए, पूरी कोशिश करता है, आखिर तक कोशिश करता है और उसकी अपनी फीलिंग्स जो हैं उन्हें दबाने की, कुचलने की पूरी कोशिश करता है। ये एक जो थर्ड मैन का जो कैरेक्टर है, जो थर्ड कैरेक्टर का जो एक रूप है, ये बहुत खूबसूरती से शाहरुख ने निकाला है। अगर आप उसका वो गाना देखें दिल, ये दिल, तो सिचुएशन ये है कि आदमी का दिल टूटा हुआ है बिल्कुल, लेकिन उसकी अपनी मर्दानगी, उसका अपना गुस्सा जो बड़ा पोटेंट है, वो उसे देवदास बनने से रोक रहा है। वो एक सैड सॉन्ग के मूड में नहीं है। तो जो गाने का जो मूड है वो आप देखें, वो इतना विग्रस है जी, इंटेंस है, इंटेंस है। उसकी जो बीट है वो अलग किस्म की बीट है, जो बिल्कुल एक सैड सॉन्ग की बीट नहीं होती। सही। तो ये उस आदमी का मूड है। ये तेवर फिल्म का बिल्कुल अलग है। दीवाना है ये दिल, दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। ये दिल है दीवाना,
दीवाना है ये दिल। God save the world save man, man save the heart, heart save love. दिल की खता भी है क्या, मुझको गिला भी है क्या, इस दिल लगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या। आशिक है ये चोर नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं। आशिक है ये चोर नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं। ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। महिमा की मासूमियत जो थी, उसकी पहली फिल्म थी, और उसका जो भोलापन है और उसकी जो अल्लड़पन जिसे हम कहते हैं, वो बहुत खूबसूरती से निकल गया है। एक लड़की जो बहुत ईमानदारी के साथ अपने आप को एक नए माहौल में सेट करने की कोशिश करती है, जो हर हिंदुस्तानी लड़की करती है, हर एशियाई लड़की करती है। बिल्कुल। और वो कर पाती है कि नहीं कर पाती है, लेकिन उसकी कुछ वैल्यूज हैं जिसे वो लेके गई है। जब उन वैल्यूज पे बात आती है तो वो रिवोल्ट कर, बाकी उसको कोई इतराज नहीं, किसी चीज पर कोई इतराज नहीं, हर चीज वो बहुत आराम से सहन करती चली जाती है। लेकिन जब वो लड़का जो है जिसके साथ उसकी शादी हो रही है, वो जब वो करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं हो। तो मैं समझता हूँ कि वो परदेश डिफरेंट लेवल पर लोगों को वो करती है। एक तो ये कि जो हमारी वैल्यूज का जो टकराव है वो, दूसरी ये कि हमारे संस्कार आज भी उन संस्कारों से बेहतर हैं जो बाहर जाने वाले अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, बहुत और बेचारे न तीतर रहते हैं न बटेर। तो और दूसरी चीज जो है वो ये है कि लव का ये एक अच्छा और खूबसूरत पहलू जो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा साइडवेज है, लेकिन ये कि ये लोगों को ये तेवर बहुत अच्छा लगा। म्यूजिक अगेन, म्यूजिक हमारे यहाँ की फिल्मों में यूनुस साहब कितना अहम रोल अदा करता है। हमने जितनी फिल्मों की बात की उन सब का म्यूजिक अपने आप में इम्पोर्टेंट, बड़ा इम्पोर्टेंट। हमारे यहाँ म्यूजिक जो है वो इतना अहम रोल अदा करता है कि उतना अहम रोल तो मेरा ख्याल है फिल्म का हीरो या हीरोइन भी अदा नहीं। और इस फिल्म को भी आप देख लें कि और सिचुएशंस सुभाष जी ने बहुत खूबसूरत निकाली, क्योंकि वैसे भी उनको म्यूजिक की मालूमात बहुत ज्यादा है, अच्छी नजर है उनकी म्यूजिक के ऊपर। जी जी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने नदीम श्रवण के सर पे खड़े होकर, बल्कि डंडा लेके जी, जिस तरीके का म्यूजिक उन्होंने निकलवाया है, वो बहुत ही अच्छा म्यूजिक है। अगर आप उसमें एक पसंदीदा गाना है जो फतेहपुर सीकरी में हम लोगों ने शूट किया था, दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, क्या बात है साहब। आप उसमें फीलिंग्स देखिए जो बख्शी साहब ने डाली हैं, और जिस तरीके का पिक्चराइजेशन सुभाष भाई ने किया है, बहुत अच्छी फिल्म थी, अच्छी फिल्म बन गई थी, और मुझे बड़ी खुशी है कि लोगों को वो आज भी बहुत पसंद आती है। चुपके
चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर। चुपके चुपके ओ दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल मैं जरा थम लूं, जादू का मैं इसे नाम दो, जादू कर रहा है, जादू कर रहा है असर। चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। ऐसे भोले बनकर है बैठे, जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं। क्या है कुछ भी नहीं है अगर होठों पे है खामोशी, मगर बातें कर रही है, बातें कर रही है नजर। चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं जाने माने फिल्म लेखक जावेद सिद्दीकी। उजाले उनकी यादों के। जावेद साहब, आई लव माई इंडिया इस फिल्म का एक ऐसा गाना बन गया है जो इस फिल्म की एक पहचान भी है, और हिंदुस्तानियों को ऐसे गानों की हमेशा जरूरत होती है जिनके जरिए वो देश के प्रति अपने समर्पण और गर्व का इजहार कर सकें। ये इस फिल्म की कहानी का कितना हिस्सा रहा था, और इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हमें बताइए। नहीं, देखिए, बातों का तो खैर मैं कुछ ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन ये कि एक आदमी का एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को अगर गाने के अंदर आप बताना चाहें या दिखाना चाहें, एक हिंदुस्तानी उसकी अपनी जो फीलिंग्स हैं हिंदुस्तान के बारे में, ये फीलिंग्स हम सबकी है। ऐसा नहीं है कि हम में से कोई भी जो है वो अपने मुल्क से, अपने देश से मोहब्बत नहीं करता। अलग अलग लेवल पर कुछ लोग जो हैं बहुत वोकल होते हैं, कुछ लोग वोकल नहीं होते हैं, लेकिन ये कि अपनी मिट्टी से प्यार सबको है। कोई, मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई ऐसा हो देशद्रोही कि जो अपनी माँ से प्यार ना करता हो। बाकी तो उन हालात में अमरीश पुरी जैसा कैरेक्टर किन लफ्जों में किस तरीके से अपनी बात को कहेगा, वो उसने कहने की कोशिश की थी। लेकिन बाद में जब उस गाने को देखा गया तो पता ये चला कि ये गाना तो एक सिंबॉलिक गाना
एक नारा बन गया, एक नारा बन गया है जी। हालांकि मुझे बहुत एतराज था, मैंने बख्शी साहब से बहुत झगड़ा भी किया था कि ये इंडिया का काफिया बिंदिया आपने किधर से लगा दिया। तो ये वो गाना पिक्चराइज भी बहुत अच्छा हो। सब एंड में जब लोग सारे के सारे लोग जो हैं वो उसमें शामिल हो जाते हैं, फॉरेनर्स भी शामिल हो जाते हैं, एक सीन है जिसमें फॉरेनर्स भी शामिल हो जाते हैं, तो मैंने ऑडियंस का रिएक्शन देखा है कि वो भी शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Sim pola pola, sim pola. Sim pola pola, sim pola. Fine flat flute, pipe, petola. Drum duplex, simbola. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Krishna. Keynote, keyboard. Imitations. Minor note, major note. Modulations. In C, in tune, intonations. Roll rhythm, rhyming, percussions. Bar scale, score, compositions. Dance, drama, music, motivations. Alice, Michael, Madonna. America. We want to go. Arey bolo. America. लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India।
जब छेड़ा मल्हार किसी ने झूम के सावन आग लगा दी पानी में जब दीपक राग सुनाया। सात सुरों का संगम ये जीवन गीतों की माला। हम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला। बांसुरी वाला बांसुरी वाला। ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। ये मेरा इंडिया, I love my India. Sim sim pola pola, sim sim pola, sim sim pola pola, sim sim pola. Fine flat flute pipe, pachola pachola, drum drone tubeless, simbola simbola. Do re fa so, pa ma re sa. 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 Do re 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 do re. Pani pani sa, re pani pani sa re 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 re. Sa re sa ni sa 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 sa. Sa re pani ni pa pa ma ma re re. Sa re sa ni re. पीहू पीहू बोले पपीहा, कोयल कुहू कुहू गाए। हंसते रोते हमने जीवन के सब गीत बनाए। ये सारी दुनिया अपने अपने गीतों को गाए। गीत वो गाओ जिस देश मिट्टी की खुशबू आए, मिट्टी की खुशबू आए। I love India, I love my India, I love my India, I love my India. वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं जाने माने फिल्म लेखक जावेद सिद्दीकी। उजाले उनकी यादों के। इस पूरी बातचीत में बख्शी साहब का जिक्र जो है वो बार बार आता है और कई फिल्मों के सिलसिले में बख्शी साहब का जिक्र आया है। उनसे जुड़ी हुई कोई एक बहुत ही इंटेंस किस्म की याद हमारे साथ आप बांटिए, क्योंकि हमें ये लगता है जैसे आपने ये जो इंडिया और बिंदिया के काफिये के झगड़े की बात बताई, एतराज की बात बताई, इससे शायद आपकी यादों में से कोई एक दिलचस्प चीज निकल कर सामने आए। बख्शी साहब मरहूम बहुत इंटरेस्टिंग आदमी थे, बड़े बाकमाल आदमी थे, इतने अच्छे गीतकार थे वो कि कोई भी सिचुएशन जो थी उस पर गीत लिखना उनका सचमुच लिटरली बाएं हाथ का खेल हुआ करता था। उसके बावजूद वो कभी अपने आप को कवि नहीं कहते थे। वो हमेशा कहते थे देखो भाई, मैं न शायर हूँ न कवि हूँ, मैं गीतकार हूँ, और वो भी फिल्मी गीतकार हूँ। मेरा काम है मक्खी पे मक्खी मारना, दो सही लाइनें मिल जाएं, सही ट्यून पे बैठ जाएं, मेरा काम खत्म हो गया। दिल इंसान का एक तराजू, दिल इंसान का एक तराजू, जो इंसाफ को तोले, अपनी जगह पर प्यार है कायम, धरती अंबर डोले। सबसे बड़ा सच एक जगत में, भेद अनेक जो खोले, प्रेम बिना जीवन सूना, ये पागल प्रेमी बोले। उनका मेरा पहला झगड़ा हुआ था अली बाबा के टाइम जी, कि उसमें एक गाना उन्होंने लिखा जिसमें उन्होंने महबूबा का काफिया खतूबा डाला। खतूबा खतूबा खतूबा
खतुमा 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 बहुत मशहूर गाना है। तो मैंने उनसे कहा साहब ये किस जबान का लफ्ज है खतुबा? कहले किसी जबान का नहीं है। तो मैंने कहा कि ये आप कर क्या रहे हैं फिर भाई? तो कहले अच्छा आप मुझे काफिया दे दीजिए मैं वो डाल दूंगा। तो मैं भी परेशान हो गया क्योंकि आपको ताज्जुब होगा कि महबूबा दुनिया में जितनी मशहूर है उसका काफिया कोई नहीं है। तो मैंने कहा साहब काफिया तो नहीं है। कहने लगे तो फिर खातूबा रहने दीजिए। लेकिन उनसे दोस्ती बहुत रही और बड़े गाते बहुत अच्छा थे और म्यूजिक को बहुत अच्छा समझते। जैसे मैंने आपको पहले सुनाया कि जब हम सोनी मेहवाल उनके पास लेके गए, सोनी मेहवाल में उन्होंने अन्नू मलिक को जो फोक सॉन्ग सुनाने शुरू किए तो अन्नू मलिक की उंगलियां हारमोनियम पे रखी की रखी रह गई, बजी नहीं। क्योंकि वो ज्यादा जानते थे। बिल्कुल। उनकी आपने गायकी का जिक्र किया, उनकी गायकी की थोड़ी सी बानगी जो है वो फिल्मों में 2-3 गानों में सुनने को मिल चुकी है, मोम की गुड़िया में और एक दो चरस गाने की शुरुआत। एक दो गाने उन्होंने गाए थे। जी जी जी। बागों में बहार आई, होठों पे पुकार आई, आजा 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 मेरी रानी। रुत बेकरार आई, रुत बेकरार आई, डोली में सवार आई, आजा 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 मेरे राजा। बागों में बहार आई, होठों पे पुकार आई, आजा 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 मेरी रानी। फूलों की गली में आई भंवरों की टोलियां, भंवरों की टोलियां। दिए से पतंगा खेले आंख मिचोलियां, बोले ऐसी बोलियां के प्यार जागा जग सो गया। रुत बेकरार आई, डोली में सवार आई, आजा 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 मेरे राजा। बाहों में लेकिन ये कि जब वो गाना लिखते थे तो उनकी पहली शर्त जो होती थी वो ये होती थी कि देखो भाई मुझे बांधो मत, मुझे आजाद छोड़ दो, मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी एक पता नहीं हमने अपनी एक फिल्म का जिक्र किया नहीं, ताल का। ताल पर हम अब आने वाले हैं। अच्छा, ताल में एक गाना है इश्क इश्क, उस वो इमली से खट्टा इश्क, गुड़ से मीठा इश्क, वो आप सुनने वालों को जरूर सुनाइएगा। बिल्कुल। लेकिन उसमें जो सिमिलीज उस आदमी ने यूज किए हैं और जितनी सादगी से, इतने सिंपल तरीके से, कोई प्रिटेंशन नहीं है, कोई शायरी ऊंची नहीं है, कोई उड़ान ऐसी नहीं है कि आदमी की समझ में नहीं आए। मध्यम सुर का गाना है लेकिन वो गाना ऐसा जाके तीर की तरह दिल पे लगता है। मैं जब भी उसे सुनता हूँ तो मेरी आंखें हमेशा जलने लगती हैं क्योंकि मुझे बख्शी साहब ने वो खुद गा के सुनाया था, मेरे पास टेप है उनका। अच्छा, ये गाना जो है, ये गाना उन्होंने इस फिल्म के लिए नहीं लिखा था जी, ये गाना उन्होंने किसी दूसरी फिल्म के लिए लिखा था, लेकिन ये, और वो सुभाष घई की अपनी पिक्चर थी जो बंद हो गई। जी जी। और जब उन्होंने मुझे सुनाया तो मैंने कहा साहब कुछ भी हो जाए ये गाना तो चाहिए चाहिए। और मैं सुभाष जी के गले पड़ गया। मैंने कहा साहब देखिए खुदा के वास्ते आप ये गाना किसी सूरत से डाल पिक्चर में। खैर सुभाष घई भी बहुत ही गुणी आदमी है, उनको भी पता था कि गाना कितना अच्छा है और वो गाना आया और लोगों को आज तक बहुत पसंद आता है वो गाना।
इश्क बिना क्या मरना यारा, इश्क बिना क्या जीना, इश्क बिना क्या मरना यारा, इश्क बिना क्या जीना। गुड़ से मीठा इश्क, इश्क इमली से खट्टा इश्क, वादा ये पक्का इश्क, इश्क धागा ये कच्चा इश्क। इश्क बिना क्या मरना यारा, इश्क बिना क्या जीना। गुड़ से मीठा इश्क, इश्क इमली से खट्टा इश्क, इश्क गुड़ से मीठा इश्क, इश्क इमली से खट्टा इश्क, इश्क वादा ये पक्का इश्क, इश्क धागा ये कच्चा इश्क, इश्क इश्क बिना क्या जीना यारो, इश्क बिना क्या मरना यारो, इश्क बिना क्या जीना यारो, इश्क बिना क्या मरना यारो। गुड़ से मीठा इश्क, इश्क इमली से खट्टा इश्क, इश्क गुड़ से मीठा इश्क, इश्क इमली से खट्टा इश्क, इश्क इश्क बिना क्या मरना यारा, इश्क बिना क्या जीना। नीचे इश्क है, ऊपर रब है, इन दोनों के बीच में सब है। नीचे इश्क है, ऊपर रब है, इन दोनों के बीच में सब है। एक नहीं सौ बातें कर लो, सौ बातों का एक मतलब है। रब सबसे सोना इश्क, इश्क रब से भी सोना इश्क, रब सबसे सोना इश्क, इश्क रब से भी सोना इश्क। इश्क बिना क्या जीना यारो, इश्क बिना क्या मरना यारो, इश्क बिना क्या जीना यारो, इश्क बिना क्या मरना यारो। गुड़ से मीठा इश्क, इश्क इमली से खट्टा इश्क, इश्क गुड़ से मीठा इश्क, इश्क इमली से खट्टा इश्क, इश्क हीरा ना पन्ना इश्क, इश्क बस एक तमन्ना इश्क, इश्क हीरा ना पन्ना इश्क, इश्क बस एक तमन्ना 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 इश्क, इश्क बस एक तमन्ना।
इश्क है क्या ये किसको पता, ये इश्क है क्या सबको पता। ये प्रेम नगर अनजान डगर, साजन का घर का किसको खबर। छोटी सी उम्र ये लंबा सफर, ये इश्क है क्या ये किसको पता। ये दर्द है या दर्दों की दवा, ये कोई सनम या आप खुदा, ये कोई सनम या आप खुदा। बहुत अच्छे आदमी। हम लोग ताल की शायद जुबली मना रहे थे हम लोग जी। तो आए, डॉक्टरों ने उनको पीने को मना कर दिया था, लेकिन ये कि कहने लगे कि यार देखो ऐसा है कि फिर पता नहीं तुम लोगों के साथ मौका मिले ना मिले, इसलिए आज की शाम रंगीन कर लेते हैं। जी जी। तो शाम रंगीन होती रही बहुत देर तक। फिर इत्तेफाक से हम 4 राइटर एक साथ खड़े होकर बातें करने लगे। मैं, जावेद अख्तर, सचिन भौमिक और बख्शी साहब। तो वो फोटोग्राफर आ गया और फोटोग्राफर से कहने लगे खींच लो हम 4 फिर इकट्ठे नहीं मिलेंगे। और वो ऐसी पेशेंट गोई हुई कि वाकई हम उसके बाद फिर कभी नहीं मिल सके, बीमार हुए, डेथ हो गई। लेकिन ये कि वो बख्शी साहब का एक जो इम्प्रेशन है मेरे ऊपर, वो बड़े कमाल का। बख्शी साहब की याद में आपकी तरफ से कोई गाना सुनवाया जाए तो वो कौन सा होगा? साहब बख्शी साहब का तो एक से, बख्शी साहब के इतने गाने कि अगर हम लगातार एक के बाद एक बजाते चले जाएं तो शायद 6 महीने तक विविध बात चल जाएगी। आप लोग बजाते क्या हैं और उनके अलावा? लेकिन मुझे उनका वो गाना बहुत पसंद है, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। सुनते हैं ये गाना। सुनाइए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे।
हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेर रहे हैं जाने माने फिल्म लेखक जावेद सिद्दीकी। इनसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। रिकॉर्डिंग इंजीनियर विनय तलवड़कर, संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। उजाले उनकी यादों की।